हिमालय पहाड़ बड़े ही विशाल थे। एक छोटा सा लड़का बड़े सपने देखता था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर के लकी बिश्त आसमान को छूना चाहते थे। वो एक ऐसी जिंदगी चाहते थे जो साधारण न हो, एक ऐसी जिंदगी जो सेवा से भरी हो, साहस से भरी हो, अपने देश की रक्षा करने की जिंदगी। यही चाहत उन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडिया की सबसे बड़ी आतंकवाद विरोधी यूनिट के दरवाजे तक ले आई। वो खुद को बदलने के लिए तैयार थे, वो एक योद्धा बनने के लिए तैयार थे। ये सफर बहुत कठिन था, परीक्षाएं बहुत कठोर थीं, लेकिन लकी के अंदर अदम्य साहस था। उन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार कर लिया, दर्द, पसीना और त्याग को अपना लिया। वो ट्रेनिंग की आग में तप कर निकले, एक बदले हुए इंसान के रूप में। वो अब बस एक छोटे से शहर के लड़के नहीं थे, वो थे लकी बिश्त, एक एनएसजी कमांडो, भारत के रक्षक। इजराइल, एक ऐसा देश जो अपनी विशिष्ट रक्षा सेनाओं के लिए जाना जाता है। लकी बिश्त को चुना गया, विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना गया। उन्होंने सबसे अच्छे लोगों से सीखा, क्राव मगा, आतंकवाद विरोधी रणनीति और बंधक बचाव में अपने कौशल को निखारा। प्रशिक्षण अथक था जो उन्हें उनकी सीमा तक और उससे भी आगे ले गया। उन्होंने चुनौती का स्वागत किया, उन्होंने दबाव की स्थितियों में काम करना सीखा, उन्होंने चुपके से और सटीक तरीके से काम करने की कला में महारत हासिल की। वो एक हथियार बन गए, कठोर प्रशिक्षण की आग में तपे हुए, अपने देश के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार। उनकी लगन पर किसी का ध्यान नहीं गया। लकी बिश्त रैंक में ऊपर उठते गए। उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया। उनका कर्तव्य भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की रक्षा करना, वह प्रधानमंत्रियों, जिनमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, के लिए रक्षक बने रहे। उनकी तेज नजरें भीड़ को देखती रहती थीं। उनका हाथ कभी भी उनके हथियार से दूर नहीं गया। एक मूक रक्षक थे, एक सतर्क रक्षक। उनकी सेवा भारतीय सीमाओं से परे तक फैली हुई थी। उन्हें भारत यात्राओं के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा सौंपी गई थी। चौथा भाग, संदेह की परछाई, आरोप और कारावास। जीवन ने अचानक एक भयानक मोड़ ले लिया। कानाफूसी आरोपों में बदल गई। राष्ट्रीय नायक लकी बिश्त को एक दोहरे हत्याकांड में फंसाया गया। सबूत धुंधले थे, मकसद साफ नहीं थे, फिर भी उन पर शक की सुई घूम रही थी। उन्हें ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया। उनकी दुनिया उजड़ गई। जिस व्यक्ति ने कानून को कायम रखने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, अब उस पर इसे तोड़ने का आरोप था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। वह एक कैदी बन गया। उसकी पहचान, उसका सम्मान छीन लिया गया। नायक अब संदिग्ध था। भाग 5, न्याय की जीत, रिहाई और एक नई शुरुआत। साल बीत गए, मुकदमा चलता रहा। अंत में फैसले का दिन आ गया। जज ने फैसला सुनाया, दोषी नहीं, सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। लकी बिश्त आजाद होकर चले, लेकिन कारावास के निशान गहरे थे। उनका नाम साफ हो गया था, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा धूमिल रही। कानाफूसी जारी रही। वह एक आजाद आदमी था, फिर भी वह शक की परछाई से घिरा हुआ महसूस करता था। वह जानता था कि उसे अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना होगा, एक एक ईंट से। भाग 6, अपनी आवाज ढूंढना, एक लेखक की यात्रा। बॉलीवुड ने इशारा किया, एक ऐसा उद्योग जो अपने नाटक, अपनी साजिश, लाखों लोगों को मोहित करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। लकी बिश्त को एक नई राह मिली। उन्होंने कलम उठाई और लिखना शुरू किया। उन्होंने अपने अनुभवों, अपने दर्द, अपने धैर्य को कागज पर उतारा। उनकी आत्मकथा, उनके जीवन का एक कच्चा
और ईमानदार लेखा जोखा बेस्ट सेलर बन गई। उन्होंने अपनी आवाज पाई थी, गोलियों की आवाज में नहीं बल्कि पन्ने पलटने की फुसफुसाहट में। अब उन्हें आरोपों से नहीं बल्कि उस ताकत से परिभाषित किया गया था जो उन्होंने खुद को ऊपर उठाने के लिए अपने भीतर पाई थी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें।